कहानी का शीर्षक है गलत आदत। एक बार अकबर गहन सोच में थे। ऐसा लग रहा था परेशान है। तब एक दरबारी ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब अकबर ने बताया उनके बेटे सलीम को अंगूठा चूसने की एक गंभीर गलत आदत पड़ गई है। जैसे जैसे वे बड़े होते जा रहे हैं, इस आदत की वजह से हम सभी परेशान हैं। लेकिन शहजादे जिद्दी हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। तब उस दरबारी ने अकबर को एक संत के विषय में बताया। उसने कहा कि एक संत है, कहते हैं कि उनकी जो एक बार बात सुन लेता है, उसकी हर बात सुनता है और सारी बुराई त्याग देता है। उसकी बातें सुनकर अकबर को अपनी परेशानी का हल उस संत में दिखाई देता है और अकबर ने उस संत को दरबार में लाने का आदेश दिया। कहा कुछ समय बाद संत को दरबार में बुलाया गया। उसका आदर सत्कार किया गया। तब संत ने लाने का कारण पूछा। अकबर ने उन्हें सलीम को अंगूठा चूसने की आदत के बारे में बताया और कुछ उपाय करने को कहा। अकबर और सभी दरबारी टकटकी लगाए संत को देखने लगे कि वो क्या उपाय करता है। लेकिन संत कुछ देर सोचने के बाद बोला, उसे 1 हफ्ते का समय चाहिए। और ऐसा कहकर वो बिना सलीम से मिले चला गया। उस समय दरबार में महान बीरबल भी मौजूद थे। हफ्ते बाद संत आया और उसने सबसे पहले सलीम को बुलाया और उससे बहुत देर बातें की और उन्हें खेल खेल में यह सिखाया कि अंगूठा चूसना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सलीम को बात समझ आ गई और उन्होंने सबके बीच कभी अंगूठा न चूसने की कसम खाई। संत ने जो बातें सलीम को समझाई वो सभी आम बातें थी। चाहिए वो चाहता तो यह बात उसी दिन दरबार में कह सकता है, लेकिन उसने हफ्ते का समय लिया। यह बात अकबर और दरबारियों को हजम नहीं हुई और उन्होंने इसे दरबार की तौहीन माना और अकबर से संत को सज़ा देने की मांग कर डाली। अकबर भी दरबारियों की बात से सहमत थे और उन्होंने भी सज़ा देने का तय किया। लेकिन जैसे कि वे हर फैसले के पहले बीरबल का मशवरा लेते थे, उन्होंने इस बार भी बीरबल की तरफ देखा और पूछा कि आज तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता इस संत को सज़ा मिलनी चाहिए? तब बीरबल अपने अंदाज में खड़ा होता है, दरबार के बीच जाकर कहता है कि जहाँ पना मैं बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूँ, इसलिए खामोश हूँ। सभा में हल्ला मचने लगता है। सभी को आश्चर्य होता है कि उल्टा मतलब क्या? तब बीरबल कहता है, मेरे हिसाब से ये संत महान है, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए और गुरु मानकर इनका आशीर्वाद लेना चाहिए और इनके हुई गुस्ताखी की माफ़ी मांगनी चाहिए। यह सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है और दरबार में कोहराम मच जाता है। तब अकबर गुस्से में बीरबल से कहता है, गुस्ताख बीरबल, तुम हम सभी की तौहीन कर रहे हो कि हम इस संत से माफ़ी मांगें? तब बीरबल कहता है, जहाँ पनाह गुस्ताख की नाफरमानी को माफ़ करें, लेकिन मेरे मुताबिक यही न्याय संगत है। अकबर कहता है, बीरबल अपनी बात को साबित करो। तब बीरबल बताता है, जिस दिन संत पहली बार दरबार आए थे और आप उनसे शहजादे की बात कर रहे थे, तब इनके हाथों में चूने की एक डिबिया थी जिससे निरंतर चूना निकाल कर वे खा रहे थे। लेकिन आज उनके हाथ में कोई डिबिया नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे शहजादे की गलत आदत की बात बता रहे थे, तब ही उन्हें अपनी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने 1 हफ्ते का समय खुद को सुधारने के लिए मांगा और अपने आप को सुधार कर उन्होंने आज सलीम को ज्ञान दिया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पहले खुद की कमी को देखें और उसे सुधारें। इसलिए मेरे हिसाब से ये एक महान संत हैं। सभी को बात समझ आती है और सभी संत से माफ़ी मांग उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहले किसी को ज्ञान देने अथवा सीख देने से पहले अपने अंतःकरण में अवश्य झांकें कि क्या आप खुद उस ज्ञान के दायरे में जीवन जीते हैं। क्या वे सभी गुण हैं जिनका ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हैं? अगर नहीं है तो पहले खुद को सुधारें, फिर दूसरों को ज्ञान दें। और अगर आप खुद सुधर नहीं सकते तो दूसरों को ज्ञान देने का आपका कोई हक नहीं बनता है। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि दरबार में बिना विचार किए सभी संत को दोषी कहने लगते हैं। हमेशा जो दिखाई देता है सत्य नहीं होता। हर कहानी के पीछे कोई न कोई कारण होता है, इसलिए एकदम से नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। हमेशा परिस्थिति का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि जो दिखाई देता है वास्तव में सत्य वो हो ये ज़रूरी नहीं है। अपनी राय कायम करने से पहले सच जानना जरूरी है। इसलिए बीरबल ने कहा था, उसका निर्णय न्याय संगत है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।